नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कोरोना ने ऐसा तांडव मचा रखा है कि अच्छों का सिस्टम फेल हो गया। क्या मंत्री, क्या विधायक, क्या अधिकारी कोई एक बेड तक नहीं दिलवा पा रहे हैं। शायद यही कारण है कि आज हमने अपनी खबर का शीर्षक दिया है कि मुरारी लाल मीणा के छूटे पसीने। दरअसल ये पसीने एक मरीज को वेंटिलेटर दिलवाने में छूट गए। ऐसा नहीं है कि दौसा विधायक मुरारी लाल मीणा उस व्यक्ति की मदद नहीं करना चाहते थे, वो करना चाहते थे, लेकिन ऐसे हालात जो बने हुए हैं, मरीजों की तादाद जो इतनी तेजी से बढ़ रही है, उसी का नतीजा है कि ज्यादातर अस्पताल और बेड फुल हो चुके हैं। राजधानी जयपुर की बात करें तो राजधानी जयपुर में मौजूदा वक्त में ज्यादातर अस्पतालों में बेड खाली नहीं है। यदि कहीं पर आपको बेड मिल भी जाएगा तो आप ऑक्सीजन सिलेंडर खुद लेके जाइए, यानी मरीज खुद लेके जाए। और जहां पे ऑक्सीजन मिल गया वहां पर वेंटिलेटर की सुविधा नहीं है। तो कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से स्थितियां हैं वो बेहद भयावह है। और आज कुछ यूं हुआ कि सूबे के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट से दिल्ली की एक पत्रकार ने मदद मांगी दौसा के एक निवासी के लिए कि उन्हें वेंटिलेटर की जरूरत है। और सचिन पायलट ने फौरन दौसा विधायक मुरारी लाल मीणा से कहा कि वो वेंटिलेटर की व्यवस्था करवाएं, जिस पर दौसा विधायक मुरारी लाल मीणा ने ट्वीट किया कि दौसा में सिर्फ 6 वेंटिलेटर हैं और जैसे ही कोई वेंटिलेटर खाली होगा वैसे ही उन्हें उपलब्ध करवा दिया जाएगा। अब जाहिर तौर पर मुरारी लाल मीणा का कहना ठीक था कि जब 6 मरीज वेंटिलेटर पर हैं तो किस मरीज को हटा दिया जाए, क्योंकि अमूमन व्यक्ति वेंटिलेटर पर तभी जाता है जब उसका शरीर काम करना पूर्ण रूप से बंद कर देता है और वो मशीनों के सहारे जीवित रहता है। लेकिन जिस व्यक्ति को वेंटिलेटर में मौजूदा वक्त में जरूरत है, यदि उसमें भी लेट लतीफी की जाएगी तो जाहिर तौर पर बात उसकी जान पर बनाएगी। यानी हालात कितने विकट हैं कि मंत्री विधायक तक वेंटिलेटर और बेड दिलवाने में बेबस हैं, क्योंकि वेंटिलेटर्स जैसी सुविधाएं तो ज्यादातर जगहों पर नहीं है। कई ऐसे क्षेत्र होंगे जहां पर वेंटिलेटर ही नहीं है। खैर, गनीमत की बात यह रही कि कुछ ही घंटों के बाद मुरारी लाल मीणा उनको बेड दिलवाने में सफल रहे और हम कामना करते हैं ईश्वर से कि जल्द ही वो स्वस्थ हो जाए। लेकिन हालात जैसे बने हुए हैं उनसे इनकार नहीं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि रोजाना सैकड़ों ऐसी जानें देश भर में जाती होंगी जिनको इलाज नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो कोरोना में जो संक्रमण है वो शहर से तेज अब गांव में फैल रहा है। तो अब सवाल ये है कि गांव में जिस प्रकार से संक्रमण की रफ्तार तेजी से फैल रही है उसको काबू करने के लिए सरकारों का क्या सिस्टम है। आज की एक तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। ये फलौदी की तस्वीर बताई जा रही है जिसमें लोग किस तरीके से कोरोना की जांच करवाने के लिए घंटों इंतजार करवा रहे हैं। और जाहिर तौर पर जब कोरोना के इंतजार में घंटों का वक्त लग रहा तो रिपोर्ट आने में कितना वक्त लगता होगा। यानी कहा जा सकता है कि चिकित्सीय व्यवस्था जो है उस पर लगातार प्रश्न चिन्ह खड़े होने लगे हैं। और तमाम तरह के, क्योंकि जो तस्वीरें देश और प्रदेश भर से सामने आ रही हैं वो बेहद भयावह हैं। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं लॉकडाउन की कि किस तरीके से राजस्थान में कल मुख्यमंत्री गहलोत ने ऐलान किया कि अब राजस्थान में सख्त लॉकडाउन लगाया जाएगा। दरअसल इसके पीछे का बड़ा कारण यह भी रहा कि राहुल गांधी लगातार ट्विटर के जरिए यह बात कहते रहे कि कोरोना की दूसरी लहर से देश को बचाने के लिए राष्ट्रीय लॉकडाउन की आवश्यकता है। और जब कल राहुल गांधी ने यह ट्वीट किया और मुख्यमंत्री गहलोत ने उस ट्वीट को रिट्वीट किया, उसके बाद से ही लगभग तय हो गया था कि अब लॉकडाउन लगाया जाएगा। लेकिन इसको लेकर गफलत की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा स्पष्ट नहीं है कि क्या चीजें खुली रहेंगी और क्या चीजें बंद रहेंगी। सिर्फ शादी पर जरूर जोर दिया गया है कि जो भी अब वैवाहिक कार्यक्रम ज्यादातर रद्द होंगे और जो होंगे भी तो वो 10 या 11 लोगों की क्षमता के साथ होंगे। 10-11 लोग ही रहेंगे। कोर्ट मैरिज जैसे होती है उस तरीके से वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न होंगे। लेकिन
और जो चीजें हैं, फल सब्जी किराना की दुकान, वो पहले की तरह ही यथावत खुलेंगी। कुल मिलाकर अब 10 तारीख आए, उस दिन किस प्रकार का माहौल रहता है तब ज्यादातर चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन आज सुबह अन्य दिनों के अपेक्षा बाजार में भीड़ थी, यानी लोगों के अंदर इस बात का डर भी है कि कहीं लॉकडाउन में ज्यादा कड़ाई ना हो जाए, कोई उनको आवश्यक चीजों का अभाव ना आ जाए। तो खैर अभी कोई ऐसी बात नहीं है और हम भी प्रदेश के लोगों से ये अपील करते हैं कि लॉकडाउन लगेगा तो भी जो आपकी जरूरत की वस्तुएं हैं वो आपको आसानी से मुहैया होंगी, ऐसी व्यवस्था करवाई जाएंगी। तो बेवजह सामानों को अपने घर में एकत्रित ना करें, क्योंकि यदि हर व्यक्ति सामानों को अनावश्यक रूप से घर में एकत्रित करेगा तो बाजार में कालाबाजारी शुरू हो जाएगी। लिहाजा बार बार हम आपसे यह अपील करते हैं कि बिल्कुल पैनिक क्रिएट ना करें और किसी भी चीज की भंडारण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भी आपकी रोजमर्रा की वस्तुएं हैं वो आपको मिलती रहेंगी। दोस्तों, हम बार बार अपील करते हैं, चूंकि संकट बड़ा है और जो दूसरी लहर है वो अपने पीक पर, कुछ वैज्ञानिक बता रहे हैं कि आ चुकी है और कुछ बता रहे हैं आने वाली है। लिहाजा अगले जो सप्ताह है, 7 दिनों, जो आगामी 7 दिन है वो बेहद कठिन है और इन 7 दिनों में आपको विशेष रूप से एहतियात बरतने की आवश्यकता है। दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे एक दिलचस्प खबर लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।